मॉर्निंग ऑफिसर्स, कैसे आप सब? जय हिंद। फटाफट से बेटा कनेक्ट हो जाइए, शाबाश। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नैन्सी, गुड मॉर्निंग रमन, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, शाबाश। जय हिंद बेटा, जय हिंद। उठ जाइए भाई साहब, उठ जाइए सब। उठे नहीं है लगता अभी तक हमारे ऑफिसर, बेचारे निन्नी कर रहे हैं। हाँ, निन्नी आई है सबको 7 बजे। जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये सवेरे उठने का ना 7 बजे की आदत बना लो। इतना जल्दी भी नहीं है सात, तो मतलब ये समझ लो यहाँ तो बिल्कुल सवेरा होया हुआ है ना। गुड मॉर्निंग विक्रम। गुड मॉर्निंग गरिमा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब आदत बना लो, क्योंकि मेरा तो मानना ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो सवेरे उठ के अगर डेली लाइव क्लास में आ रहा होगा ना, तो मतलब बहुत सीरियस होगा भाई पढ़ाई को लेके, कि चाहे कुछ हो जाए भाई, क्लासेस नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस बार ही निकालना ही निकालना है। सर 3 AM सोते हैं क्यों भाई? कुसुम राठौर, क्यों इतना लेट क्यों सोते हो भाई? क्या दिक्कत है इतना रात को? पढ़ाई करते हो ना, पक्की बात है ना। 3 AM भाई साहब, क्या होता है रात में? मैंने तो देखा भी नहीं है। स्टडी भाई साहब, बेटा ऐसा अपना टाइम टेबल बनाओ, है ना। अपना कोशिश करो, ऐसा टाइम टेबल बनाओ, इंसानों की तरह रहो। लाइक इंसान बोले तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और टाइम पे पढ़ाई करना। ऐसा ना हो कि दिन के टाइम में आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, इधर उधर, इधर उधर, कभी कोई शो देखते हुए, कभी कोई सीरियल देखते हुए, एज इट इज़, और रात में बैठ के कि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो रात में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करा करो टाइमली जुड़ा करो उस पर। कॉलेज एग्ज़ाम भी आ गया है, कॉलेज एग्ज़ाम भी आ गया है। अच्छा जी। ठीक है, बट कोशिश करा करो टाइमली सो, 12 बजे सो, अपना 6 बजे उठ जाओ। 6 घंटे बहुत होते हैं नींद के लिए, कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं आती है। चलिए, आज हमारी बेटा क्लास नंबर 3 है। क्लास 2 आई थिंक आप सबने देख ली होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, कल भी मैंने बताया था। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी क्लास नंबर 3 की तरफ। मंजिल बैच और अपना प्रैक्टिस क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करें, कल मैंने आपको बोला था ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बेटा सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ए सेट कंटेन्स, सबसे पहले आ जाइए बेटा हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ए सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट और सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट। मतलब बेटा ये क्या कह रहे हैं तेरे को, कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है ना 3, और सेट बी के अंदर जो तेरे पास एलिमेंट है 6। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो मतलब ए यूनियन बी में बेटा कितने पूछ रहा है आपसे? मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम का मतलब एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम सब जानते हैं अगर ये मिनिमम चाहिए तो बेटा ये वाला पार्ट हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। अगर बेटा आपको मिनिमम निकालना है तो आपको मैक्सिमम वो करना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, अपन तो एनडीए रूटीन फॉलो करते हैं, लेफ्टिनेंट कह रहा है, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी से हैबिट बना लोगे तो बेटा बहुत बढ़िया रहेगा, वरना आगे प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर अपने आप को पढ़ाई के लिए नहीं बांध पा रहे तो किस चीज़ के लिए बांधोगे, है ना। आ जाओ बेटा, अब मैं आपको इसी समझाता हूँ कि हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम बेटा क्या होगा। मैक्सिमम ये हमारा होगा, आपको रखना है मिनिमम ऑफ, ठीक है, ये आपने बेटा रखना है, दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन ए इंटू एन बी। ठीक है, मिनिमम ऑफ एन ए इंटू एन बी। तो बेटा दोनों में से कौन सा मिनिमम हमारा आ रहा है? 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम बेटा ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, ये कितना हो गया? 3 प्लस 6 माइनस 3, काट दीजिए, आंसर कितना आ गया बेटा? 6। 6 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ए जो जो लगा रहे हैं मुर्गा बन जाएंगे। लेफ्टिनेंट रोहित बच गए हैं, अभिषिका गलत, विक्रम प्रताप गलत। क्या कर रहे हो? मैक्सिमम पूछा हुआ है बेटा। देखिए, अगर आपको ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सर ये हमको थोड़ा सा नहीं चमक रहा, ये हमारे को नहीं निगला जा रहा हमसे ये कॉन्सेप्ट, तो भाई आप ये कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए, अगर ए बड़ा है और बी बेटा इस तरीके से है, अगर ए और बी कुछ इस तरीके से है, जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ ए छोटा है और बी बड़ा है, तो अगर मेरे को इनका मैक्सिमम इंटरसेक्शन करना है, तो इन मैक्सिमम इंटरसेक्शन के लिए हम बेटा क्या करेंगे? हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बी को ए के अंदर समा सकते हैं,
बी को ए के अंदर ए बी के अंदर समा जाएगा। जब बी के अंदर ए समा जाएगा तो बेटा जो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो आपका कितने के बराबर आ जाएगा, एन ए के ही बराबर आ जाएगा, यानी कि ए हमारा जो कॉमन पार्ट बचेगा। ऐसे अगर बी छोटा होगा तो वो ए के अंदर समा जाएगा। अगर समझ आ गया तो भाई लिखो जल्दी से, जय महाकाल। मैं तो सर इंटरसेक्शन का बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, अगर समझ आ गया तो भाई लिखो जल्दी से जय महाकाल या MSR फटाफट से। एनर्जी अभी सोए पड़े हैं, लग रहा है अभी तक उठे नहीं है जनाब सारे। लिखिए लिखिए लिखिए, शाबाश जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ चैट नहीं चल रही क्या? चल रही है ना? क्या बाकी को नहीं क्लिक करा क्या? बढ़िया 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 जी। सर एक बार प्लीज समझा दीजिए। दोबारा देख लीजिए प्रियांशु बेटा, दोबारा देख लो। जब भी आपको ये मैक्सिमम इंटरसेक्शन पूछा जाए ना तो बेटा ऐसे याद रख ले इसको। इसको तो सीधा का सीधा ऐसे याद रख ले, या तो कि सर ये मेरे को जब भी ऐसे आएगा तो मिनिमम ऑफ दोनों जितने भी दे रखे होंगे ना उन सब में बेटा तेरे को क्या लेके आना है, मिनिमम लेके आना है। बट इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यही है कि अगर ये छोटा है बी से तो ए बी के अंदर समा जाएगा, और जब ए बी के अंदर समा जाएगा तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना आएगा, ए आएगा। ऐसे बेटा जब बी ए के अंदर समा जाएगा तो मैक्सिमम कितना आएगा, बी आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ लेट स्टार्ट। कंसीडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4 एंड हाउ मेनी, सारे के सारे प्रॉपर, एंड हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ 3। बेटा उसके प्रॉपर सबसेट्स लेने हैं। हम सब जानते हैं कि उसके प्रॉपर सबसेट्स में, है ना, हम सब जानते हैं उसके प्रॉपर सबसेट्स में, कहा नहीं चल रहे हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं बेटा कि इसके प्रॉपर सबसेट्स के अंदर सुपर सेट ऑफ 3, ये मैंने आपको बेटा बताया था। सुपर सेट ऑफ 3 में आपने क्या करने हैं, वो सारे इसके पेयर बनाने हैं जिसके अंदर 3 अवेलेबल हो। वो सारे पेयर बनाइए जिसके अंदर ये 3 अवेलेबल हो। प्रॉपर सुपर सेट की अगर हम बात करते हैं तो बेटा प्रॉपर सुपर सेट्स में देखिए, पहले तो इसके प्रॉपर सुपर सेट्स कौन कौन से होंगे, सबसेट सॉरी प्रॉपर सबसेट्स इसके कौन कौन से होंगे, पहले मैं वो आपको बना के दे देता हूँ। 1 2 3 होगा समझाने के लिए, है ना, और 2 3 4 हो जाएगा। बनाते जाइए बेटा, ऐसे पहले 3 3 के लेके बना लो। 1 2 3 2 3 4, और हमारे पास हो गया 1 3 4, है ना, और हमारे पास बनेगा कितना, 1 3 4 हो गया, और 1 2 4, और 1 2 4 भी हो गया, 1 3 4 भी हो गया। बस और आगे बढ़िए, और कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 हो जाएगा बेटा, एक 2 3 हो जाएगा, है ना, और 3 4 हो जाएगा। तो समझाने के लिए अच्छे से बेटा 1 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 4 भी हो गया, 2 4 रह जाएगा, 1 3 रह गया सर, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 1 4 हो गया, 2 4 हो गया, और 1 3 रह गया ना। 1 का 2 के साथ हो गया, 3 के साथ हो गया, 4 के साथ, 2 का 3 के साथ हो गया, 4 के साथ हो गया, और बस 2 का 3 के साथ हो गया, 4 के साथ हो गया, 1 के साथ तो हो ही गया, और 3 का 4 के साथ हो गया, और 1 के साथ हो गया। 4 का भी बेटा 4 के साथ हो जाएगा, 4 का नहीं, 4 का 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है। और अब अकेले अकेले बेटा कौन कौन बनेंगे, अकेले अकेले इसके 1 2 3, और बच्चे कौन सा बन के आएगा, 4 बनकर आएगा, ठीक है। अभी देखते जाइएगा इसके अंदर, अभी खत्म नहीं हुआ है। और साथ में हम सब जानते हैं 5 भी इसका बनेगा, यानी कि टोटल इसके बनेंगे 16। हम सब जानते हैं टोटल इसके कितने बनकर आने चाहिए, 2 की पावर 16, और प्रॉपर अगर पूछ रहा है तो उसमें से एक माइनस, सॉरी 2 की पावर 16 नहीं, टोटल बेटा इसके अंदर 4 है ना। टोटल बच्चे अगर इसके अंदर 4 हैं तो ये आपके भाई साहब कितने बनकर आ जाएंगे, 1 2 3 4, 16, 16 माइनस 1 इज 15, 15 आपके बनकर आएंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आपके बन गए। क्लियर है यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सब में आपसे पूछ रहा है कि सुपर सेट ऑफ 3 कौन किस किस के है। बेटा मैंने आपको बताया था कि वो ढूंढिए जिसके अंदर 3 प्रेजेंट हो, जिसके अंदर 3 प्रेजेंट हो इसमें से। तो बेटा किस किस के अंदर तेरा 3 प्रेजेंट है वो गिन ले, जिसके अंदर 3 प्रेजेंट है बस वो तेरा आंसर हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे जी, ये हो गया आपका 1, ये बेटा 2, ये आपका हो गया 3, है ना, 1 2 3, और ये 4 5 6, बस, है ना, 6 हो गया जी हमारा। प्रॉपर सबसेट्स आर, हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स,
ये जो हमने इसके प्रॉपर सबसेट आर सुपर सेट ऑफ दिस, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 बेटा इसका आंसर हो जाए, क्योंकि एवरी सेट इज सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ भी होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ भी होता है। तो सी इज द राइट आंसर। अगर समझ आ गया तो भाई लिखो जल्दी से एम एस आर। बहुत बढ़िया, अगर समझ आ गया तो भाई लिखिए, शाबाश, बहुत बढ़िया जी। सर मेरे को क्लास पेपर की वजह से, कोई बात नहीं अंश, कोई बात नहीं सर। न्यू चैप्टर कब शुरू होगी? कल होगी बेटा, अभी इसका कल। बहुत बढ़िया, सबने निकाल दिया लड़कों ने, हैं लड़के तेज हो रहे हो, हैं भी तो होना चाहिए सर, 1 2 3 4 भी तो होना चाहिए। लेफ्टिनेंट रोहित अहलावत, देखिए बेटा उसने बोला प्रॉपर सबसेट्स बनाओ, उसने पहले बोला इसके प्रॉपर सबसेट्स बनाओ, इसके बेटा प्रॉपर सबसेट्स ये रहे। देख बेटा इसके टोटल सब प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, अब ये 15 बनाने के बाद आपको पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ 3, ये आपसे फिर पूछ रहा है। तो फिर इसमें से हमने ढूंढे तो हमें 7 पता चल रहे हैं। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, आ गया जी, सबको सबको चला गया, क्लिक कर गया। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा आज की, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर करेंगे। और हम ऐसा करेंगे कि ये वाली शीट जो होगी, जो पीपीटी होगी, आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, वहां से भी आप आराम से कर लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, एक बार खुद से करके देखना है तो खुद से भी दोबारा से एक बार करके देख लेना। अगर आपको वीक ना ऐसा लग रहा हो कि सर ये क्वेश्चन में थोड़ा मुझे दिक्कत आ रही है, कोई डाउट बने अगली क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई ऐसा डाउट बने तो आपको मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, गुड। आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर एक्स वाई जेड आगे जी, हमारे पास 3 4 नंबर आ गया। ठीक है, and z denote which is equal to 90 if the number of element in y z are in the ratio 4 5, what is the value of b? तो बेटा देख तेरे को कह रहा है कि पहले वाले में देख, पहले वाले में देख तेरे को क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन y और नंबर ऑफ एलिमेंट इन z कितने रेशियो में है बेटा? 4/5 में। ध्यान से सुनियो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एकदम परेशान नहीं होना है, कभी भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से बेटा इसके ऊपर नजर गड़ाए रखनी है, पूरा आपका फोकस वहां रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अभी से बेटा प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक रूटीन, प्रॉपर एक्सरसाइज का रूटीन अभी से बना के चलिए, क्योंकि वरना आपको वहां पर दिक्कत आ जाएगी, सही समय पे सही नहीं सोच पाओगे। ये हो सकता है, बिल्कुल डर हो सकता है कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या मेरा पहला अटेम्प्ट है, इस डर के कारण हो सकता है कि आपका वहां पे फिर दिक्कत हो जाए और फिर भूल जाओ सारा कुछ कि सर क्या कराया था। ठीक है ना, सारा कुछ दिमाग से चला जाए। क्या कह रहे हैं बेटा देख, एनजेड कितने बराबर है? 90 के। एनजेड 90 के बराबर है, तो बेटा अगर इसको एनजेड 90 के बराबर हो जाएगा तो ये 4/5 हो जाएगा, और एन ऑफ वाई जब आप इसके ऊपर करेंगे तो 90 इंटू 4/5 हो जाएगा। ठीक है, काट दे बेटा सीधा सीधा, कितना आता है? 5 पे 1 पे जाएगा, और 4 5 18 पे जाए, 18 5 90 होता है ना, और 5 18 तो कितने हो गए? 18 3 54 8 4 72। तो एन वाई आपके कितने आ गए बेटा? 72। बट आपसे ये बी की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए बेटा, बी की वैल्यू। तो इसके अंदर हम काउंट कर ले सारे कौन कौन से हो रहे हैं, 16 और 18, 16 और 18 बच्चे होता है मेरे पास 34, 34 और 17, 34 और 17 होता है हमारे पास 51, 51 प्लस बी, तो ये आपका कितने के बराबर रख देना हमने? ये है एनवी। तो देयरफॉर 51 प्लस बी इज इक्वल टू 72। तो बेटा जैसे ही तू 72 में से 51 को माइनस करने के लिए निकलेगा, 7 में से 5 जाएंगे 2, और तेरा बी तेरा बेटा 21 आंसर तेरे को देके आगे बढ़ जाएगा। अगर समझ आ गया भाई लिख दीजिए हमें सर, बहुत बढ़िया। सर एक रिक्वेस्ट है सर, नोट टुगेदर नहीं समझ आ रहे हैं जी पी वाई क्यूब लगाने में। बेटा क्वेश्चंस में करेंगे अंश उसको, जिस दिन बोला था करके लाने को उस दिन तो आप करके नहीं लाए। जिस दिन क्वेश्चन करने को बोला था भाई, देखो ये रूल्स बना के चलो, आप लोग कोई छोटी मोटी पोस्ट के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, देश की सेवा के लिए जा रहे हो, तो एक रिस्पॉन्सिबल बन के रहो। जिस दिन प्रैक्टिस शीट बोली जाती है आपको करके लाने के लिए, उसी दिन ही करके लाओगे, बेटर रहेगा, क्योंकि उस दिन मैं डिस्कस भी कर लूंगा। आप सोचते हो कि यार सर ने प्रैक्टिस शीट तो दे दी, वीडियो लेक्चर्स भी दे दिए, एवरीथिंग सबने दे ही दिया, अब तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो एक शेड्यूल बना के चलिए, ताकि महीना खत्म होते होते, टाइम खत्म होते होते आप तैयारी भी आपकी जबरदस्त हो जाए और आपके सारे चैप्टर भी कवर हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया जी समझ। वट इज द वैल्यू ऑफ एन एक्स एन वाई एन जेड दग 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 दग। अरे सर ये तो फॉर्मूला होता है बेटा, अगर आपको किसी बच्चे को अगर ये याद हो बेटा, ये फॉर्मूला हमने करा था 3 वालों के लिए, नहीं याद तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। ये बेटा सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला होता है किसका? एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का हमारा ये फॉर्मूला होता है ना।
हाँ, तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एक्स इंटरसेक्शन जेड प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, रुक काहे नहीं रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला होता है, और आपको मैं हिंट भी दे देता हूँ बेटा इसके लिए, कि आपको कोई तकलीफ ना हो। आपको ये भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड अकर, है ना। अगर एटलीस्ट का भी बेटे वर्ड आ जाए ना, तब भी एटलीस्ट में भी तू क्या लगाएगा, यही का यही लगाएगा एटलीस्ट वर्ड के लिए। ठीक है, एटलीस्ट वर्ड के लिए भी आपने यही वाला लगाना है, या फिर आइदर ऑफ देम भी बोले तब भी बच्चे आपने यही वाला ही लगाना। ठीक है, अब ये हमें बेटा फॉर्मूला दे रखा है, अगर आपने पहचाना हो तो फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये निकालना है, ये वाला पूरा पार्ट। और ये होगा क्या, हम इन सारों को ना बेटा ऐड कर देंगे। हमें ये पूरा का पूरा रीजन बच्चे ऐड कर देना है। जैसे ए यूनियन बी निकालते थे ना, ऐसे ही बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी भी निकालना है। तो यानी कि आप बच्चे क्या क्या ऐड कर दोगे, देखिए एन जेड, ध्यान से समझिएगा इसको। जेड का तो बेटा आपके पास पूरा रीजन है ही। जेड कितना दे रखा है, 90। अरे यस, जेड कितना दे रखा है बेटा, 90 आपको ये पहले से दे रखा है। ऊपर का काउंट कर लेते हैं, कितना हो गया, ए बी और ये तो 90 हो गया, और ए प्लस बी और 16। तो यानी कि आपका जो टोटल बनेगा वो बन रहा है ए प्लस बी प्लस 16 इज इक्वल टू 90। तो बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू 74। ए प्लस बी ढूंढिए, क्या है, क्या 74 के आसपास, नहीं है सर, 90 में से हम जाएंगे ना। ओके, ए प्लस बी 90 के बराबर। अरे क्या कर रहे हो सर जी, बराबर थोड़ी होगा, बराबर नहीं होगा, सम होगा, सम होगा, है ना। अरे देखिए, हमें टोटल सम निकालना है, तो ए प्लस बी, तो आंसर मेरा बच्चे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 16 प्लस 90। तो बेटे कितना हो जाएगा ये, ए प्लस बी प्लस 16 और 90, और ये कितना हो रहा है जी, 106। 106 है क्या, हाँ जी सर, डी इज द राइट आंसर। अरे भाई साहब, ये देख रहे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अभी अगर गड़बड़ हो जाती ना, अगर अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, तो भाई वो जो मैंने गलती वाला पीछे वाला पार्ट करा था, वो शायद हम जल्दी से मार करके भाग जाते और सोचते कि मेरा तो सही हो गया, मेरा तो सही हो गया, मैं तो सेट के क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो इस चीज से आपने बेटा बच के रखना है। ये वाला सर फॉर्मूला है जी, ओके जी। ठीक है बेटा, ये अब नहीं है तो इसको याद रख लीजिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको फिर भी बोला था कि सेट्स के अगर हम फॉर्मूले बनाने पर आ जाए प्रियांशु, तो देयर कैन भी बहुत सारे फॉर्मूले वहां पर बन सकते हैं। यानी कि मैं अगर जाऊं तो करीब 50-55 फॉर्मूले बना सकता हूं। लेकिन अगर आप वो वेन एंड डायग्राम जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए थे डिटेल में एक एक करके, अगर उनकी गहराई में आप चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कभी सेट्स के अंदर कोई फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आए तुरंत आप निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है जी। आगे लास्ट क्वेश्चन, इफ लास्ट क्वेश्चन, if the number of element belonging to neither x nor y nor z is equal to p, है ना, what is the number of element in complement of x। यानी कि क्वेश्चन में बच्चे तेरे को कह रहा है, मैं इधर ले लेता हूँ, ये जगह भी है हमारे पास। क्वेश्चन में बेटा तेरे को तीसरे पार्ट में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन नीदर x नीदर y, ये बेटा दे रहा है p के बराबर, यही है ना। एक बार दोबारा पढ़ ले क्या, बिलोंगिंग टू नीदर x नोर y नोर जेड, सबका नोर 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 चल रहा है, इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये हमें क्या दे दिया इसने, पी के बराबर, ये दे दिया बेटा पी के बराबर। आगे बढ़िए, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछ रहे हैं किसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स के अंदर ही हमसे नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं बेटा इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स के अंदर हमसे नंबर ये पूछ रहे हैं। ओके ओके जी, तो हो ओहो ओहो ओहो, तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, x यूनियन y यूनियन z, और पूरे का बेटा ये मोड हो जाएगा इज इक्वल टू p, और टोटल हमारे पास कितने हैं, यानी कि nu टोटल, अगर मैं इसे मैं माइनस कर देता हूँ इतने नंबर को, ये x हो गया, ये y और ये बेटा z, ये हो गया आपका p के बराबर। ठीक है, तो हमसे u में पूछे गए हैं। ओके ओके, तो टोटल अगर हम निकालते हैं, नहीं, नोट नोट में से हमसे है ना, ए यूनियन बी नोट, अच्छा टोटल दे रखा है क्या, कुछ टोटल बेटा कुछ दिया हुआ है क्या, कंसीडर वेन डायग्राम है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स पूछ रहे हैं।
तो हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स नोट। तो एक्स नोट की अगर हम बात करें, ए यूनियन बी यूनियन नोट तो हमारा आ गया कितना, ठीक है, ये तो आ गया हमारा पूरा यूनियन आ गया, ए प्लस बी और 106 तक आ गया, ठीक है, ओके। और अगर हम इसको बेटा यहाँ पे रख दें पूरे यूनिवर्सल में से बेटे, अगर मैं इसको पूरे को घटा दूं ए प्लस बी पी के बराबर, और यूनिवर्सल में से फिर हमें इंटरसेक्शन वाले सारे माइनस करने पड़ेंगे, है ना, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। करिए, चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं जी इसको। ए यूनियन बी यूनियन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स की अगर हम बात करते हैं बेटे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स में हमारे पास क्या क्या पूछेगा, बी पूछेगा, सी आएगा और 17 आएगा, है ना, ओके। बी 17 और पी में हमने आंसर देना, ठीक है। तो सी की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, ओके ओके ओके। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब, ये हमारे पास आ गया, नोट आ रहा है जी पी के बराबर, तो उसमें से वो सारा घटा दिया, अब आ गया ये यूनिवर्सल सेट। तो भाई यूनिवर्सल हमारे पास जब इतना आ गया, यानी कि p प्लस ए प्लस बी और 106, ठीक है, यूनिवर्सल तक हम पहुंच गए ना इसके अंदर। सर b प्लस पी हमारा हो जाएगा ना, b प्लस पी, ओके, ठीक है। बट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में अगर हम जाते हैं तो b और c हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया जी यहाँ से b प्लस सी प्लस 17, तो c हम कहाँ से निकालेंगे, c हमारे पास है क्या, नहीं, 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 p प्लस सी आ गया, कहाँ पे इसमें गड़बड़ आ रही है भैया जी, कहाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, हम आ गए हैं a प्लस बी प्लस पे, तो या तो a पे होगा या b पे होगा, और अगर हम b रख देते हैं, नहीं, तो यूनिवर्सल आ गया, और यूनिवर्सल में से x का मान हम घटा दें, है ना, यूनिवर्सल में से अगर हम x का मान घटा दें तो x नोट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना x नोट बेटा कितना होगा, यूनिवर्सल माइनस nx होगा, ये तो हमें पता है। तो यूनिवर्सल बेटा आपने कितना निकाला है, यहाँ से एक बारी देखिए, यूनिवर्सल आपने बेटा कितना निकाला है, p प्लस ए प्लस बी 106, और माइनस x को और देख लेते हैं एक बारी, x को और बेटा देख लीजिए, a प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, ठीक है, a के बेटा गिनिए, a प्लस 16 प्लस 18, 18 प्लस 20 हो जाएगा 30, 30 और 36 हमारे 16 हो जाएगा 46, 46 प्लस a, तो ये हो जाएगा 46 प्लस a। और एक बारी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कुछ बात बन रही है या फिर नहीं बन रही है। माइनस करेंगे बेटा 46 से, माइनस करेंगे a से, ठीक है, और a से a हमारा कट के आ जा रहा है, तो हमारे पास बच क्या रहा है p प्लस बी, और 6 में से 6 जाएंगे 0, 10 में से 6 में से 6 गए 0, 10 में से हमारे 4 जाएंगे तो जी 60। तो भाई हमारा कुछ आ रहा है क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60, हाँ जी। तो हमारा बेटा आंसर आ गया कॉम्प्लीमेंट इज, दोबारा समझ लीजिए जिसको नहीं आया, तो आंसर इज क्या हो जाएगा जी, ये वाला आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने इसको। भाई देखो ये आपको दे रखा है, आसान सा क्वेश्चन था भाई, बट पता नहीं क्यों एकदम से कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, बिल्कुल प्लस सी 17 होगा, सी की वैल्यू से, बिल्कुल 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 आसानी से, आसान सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूँ मैं। तो आपने इसको बेटा इसको वो बना दिया, और एन यू माइनस ये हमने कर देंगे तो ये निकल जाएगा, यहाँ से बेटा तेरा एन यू निकल जाएगा, बेसिकली हमें एन यू निकालना था, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, हमने पता है क्या होता है, नोट एक्स, नोट एक्स क्या होगा, यूनिवर्सल में से बच्चे x को घटा दे, तो यूनिवर्सल तुम्हारी ये रही, x तुमने अभी अभी काउंट करा पीछे से, यहाँ से बेटा x आपने काउंट करा, ये देखिए a प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12 से आपने x काउंट कर लिया, ठीक है। अब सारे को आपने इसमें से माइनस कर देंगे, सोल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, आपका ये आंसर हो जाएगा, तो यानी कि सी इज राइट आंसर। अगर समझ आ गया भाई लिखो जल्दी से, बहुत बढ़िया, अगर भाई समझ आ गया तो भाई लिखो जल्दी से, यस सर।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, यू में से ये भी घटा सकते हैं, बहुत सही। ए, ए क्या से आंसर दे रहे हो जनाब? ए कैसे आएगा? एक सेकंड, लेट मी चेक। एक सेकंड, लेट मी चेक। पी प्लस बी, पी प्लस बी इक्वल टू 60 आ रहा है ना हमारा, पी प्लस बी इक्वल प्लस 60। तो पी प्लस बी प्लस 60 कहाँ पर है भाई? पी प्लस बी प्लस सी में तो है। अरे, अरे क्या करते हो? ए है भाई, ए है, ए। सिंपल आंसर है भाई, ए। ये नहीं होगा, ये तो ए लिखा हुआ है। पी प्लस बी प्लस 60 होगा आंसर। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, सिंपल। आपने बच्चे बस क्या करना था इसमें, ये कहाँ गया? ठीक है, तो सिंपल आपने बेटा बस क्या करना था, ये आपको दे रखा था, डी मॉर्गन लॉ आपने लगा देना था। डी मॉर्गन लॉ आपने बेटा माइनस कर देना इधर से पी, और एन यू आपका निकल कर आ गया ये। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट एक्स क्या होता है बेटा, यूनियन माइनस एक्स। तो यूनियन में से बेटा आपने एक्स माइनस कर दिया, कट कटा के आपका एक्स बार निकल कर आ चुका है। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए सारा ध्यान आपका वहीं पे रहना चाहिए एग्जाम में। अब देखिए बात तो कितनी छोटी सी थी, बट समझ नहीं आ रहा था मैं ये यूनियन क्यों निकाल रहा हूँ। ये नहीं समझ आया कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मेरे को यूनियन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं भाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ बेटा, आप लोग भी फटाफट से, शाबाश। बढ़िया बढ़िया, जल्दी बताइए बेटा, शाबाश। यस 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 यस, करिए ट्राई। नहीं हो रहा, कराऊं? चलिए जी। सर क्या कह रहा है, पहले में तो देखिए ऐसा, ए द नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हाँ जी। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, हाँ जी। इफ ए सेट इज द पावर सेट विल हैव, अगर बेटा 10 एलिमेंट है तो 2 की पावर 10 1024 होता है, हाँ जी। ये भी बेटा सही आ रहा है, तो डी आंसर हो गया। अरे समझ आ गया तो हो गया। अरे समझ आ गया तो भाई लिखिए जल्दी से, MSR, बहुत बढ़िया, शाबाश। लड़के तेज हो रहे हैं, बिना पेन उठाए करके आ रहे हैं, बिना पेन उठाए चल रहा है काम। काफी को तो उठे ही नहीं है, और काफी लोग लग रहा है चाय मट्ठी खा रहे हैं। कौन कौन चाय मट्ठी खा रहा है, एक बार बस लिखना, चाय मट्ठी। जो जो चाय मट्ठी खा रहे हैं लिखना, चाय मट्ठी। बहुत बढ़िया। और जो नहीं खा रहे वो लिखना, सूखा। और जो बेटा नहीं खा रहे चाय मट्ठी, वो लिखना एक बारी, सूखा। सूखा सूखा सूखा, पता चले। सर कुछ भी नहीं खा रहे हैं सर, वेरी सूखा। सर गर्मी आ गई है, गर्मी आ गया इसके अंदर, दो क्वेश्चन में ही। अच्छा, सूखा सूखा सूखा। ओ भाई पूरी चैट भर गई सूखा से। भाई सर के सेट, सर कहाँ से है सर सेट, पीवाई के पीवाई के, अच्छा जी। हम कहाँ से करें बेटा, प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ ना, हर क्लास के बाद एंड में प्रैक्टिस शीट आ जाएगी आपको। अभी खत्म होगी ना, कल यार शायद थोड़ा सा लेक्चर आने में देर हो गई थी, मैं देख रहा था आपके, वो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम था, वरना 9 बजे तक तो मेरी क्लास आ ही जाती है। कल शायद कुछ ऐसा हो गया था। सूखा 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 ट्रेंड करने लग गया, हैशटैग सूखा ट्रेंड करने लग गया। तो सबके पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारे लाल लाल दुलारों को, लल्लू पल्लू को, अटलू पटलू को अपने, प्लीज़ इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, टाइम पे इनको चाय दे दे सवेरे सवेरे, ताकि ये बच्चे हमारे दिक्कत ना करे, हमें परेशान ना करे। चुपचाप वहाँ जब तक इनकी चाय खत्म हो, हमारी क्लास खत्म हो जाए, इस प्रकार ये आराम से बैठ के पढ़ लेंगे। अगर ये लॉलीपॉप खाना पसंद करते हैं तो इनको लॉलीपॉप का प्रबंध कराया जाए, और अगर ये चाय के साथ मट्ठी पसंद करते हैं तो मट्ठी भी दी जाए। ठीक है जी, एक निवेदन है मेरी तरफ से आप सब घरों में। आ जाओ जी, अगले पे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। सूखा ट्रेंड कर गया, हैशटैग सूखा। चलिए जी। पटियाला पैक बना रहे हैं, देख रहे हैं भव्या चौधरी ने सवेरे सवेरे पटियाला पैक बना लिया, क्या कर रही है, किधर जा रही है, किस लाइन में चलेगी बेटा? घर वालों ने सोचा था बेटा अच्छी जगह पे पढ़ा रहे हैं बच्चे को, LWS पे पढ़ा रहे हैं, इंडिया नंबर 1 टीम डिफेंस में, चाहे वो एक्सपीरियंस में हो, चाहे वो कंटेंट में हो, चाहे वो MST में हो, फिर भी। चाहे तो दूर की बात है।
तो ईयरफोन में कहाँ से सुनेंगे वो, एक बार रिपीट करो। विनीत कह रहे एक बार रिपीट करो भाई, रिकॉर्डिंग दिखा दियो। ठीक है, पहले तो तेरे को मारेंगे पापा, अब मम्मी पापा को जाके सुनाएगा ना विनीत, तो पहले तो जाके तेरे कान पे रखेंगे। तू जाके क्लास में सर को ये बोलता है मुझे चाय नहीं मिलती है, पट है, मेरे को चाय मट्ठी नहीं मिलती ए पट। पहले तो तेरे कबूतर बनाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। हाँ अब बता क्या कह रहे थे। विक्रम कह रहे चाय तो दूर की बात है सर। ठीक है जी, पता भी नहीं। आ जाओ जी, क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्या चल रहा है हमारे पास। यू सेट में आपको देखिए सब कुछ इसने इंटरसेक्शन पूछा है। फिर से बेटा वही कॉम्प्लीमेंट है भाई, देखिए फिर से कॉम्प्लीमेंट आ गया, मैंने आपको बताया था। तो फिर से कॉम्प्लीमेंट है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, यूनियन में से आपको ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। तो आपके यूनियन सेट में बेटा गिनिए, यू सेट में बेटा गिनते हैं, उसको सोल्व करता हूं मैं यू सेट वाले को। तो यू सेट से मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे को एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेता हूं तो बेटा कितना बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बन रहे हैं, एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक बेटा यहाँ से ये वाली वैल्यू निकल कर आ रही है 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहली पहली वैल्यू x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। आप सब जहाँ से समझ गए होंगे कि सर x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है, आसानी से डाल के देखिए बेटा 1 और 12 हो जाएगा, 12 में से 12 गए 0 हो जाएगा। तो पहला फैक्टर इसका बेटा क्या हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। पहला फैक्टर बेटा इसका ये हो गया। अब आप क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को हमें बड़े वाले वही मेथड से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। और हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर हमने लिया तो क्यूब आ गया। तो बेटा इसको हम सिंपल फटाफट से मैं इसको कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस बड़ा ब्रैकेट चाहिए होगा, एक्स क्यूब, इसको हटाओ, इसको भी हटा दीजिए ना, ये हो गया जी। हाँ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये बेटा आपने डिवाइड कर दो x माइनस 1 से, आसानी से अब सब जानते हैं। खारिश हो रही है यार, एक्स स्क्वायर ना भी रहा हूं फिर भी पता नहीं खारिश हो रही है। x हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब माइनस, है ना, और माइनस में बेटा एक्स स्क्वायर, तो माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा, कट कटा के 6 और माइनस 6 और प्लस 6, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x बेटा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका माइनस 5x बनेगा, और आप सब जानते हैं कि सर ये बनेगा माइनस 5x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5x, तो माइनस का बेटा प्लस और ये माइनस, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कटेगा, तो बेटा 6x माइनस 6, और आप सब यहाँ पे साक्षी हैं इस बात के कि 6 हो जाएगा, और ये 6x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाता है, कट कटा के बेटा 0 आ गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बच गई। और आप सब जानते हैं इसके फैक्टर क्या बनते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 बनते हैं। जब x माइनस 2 x माइनस 3 बेटा हमारे फैक्टर इसमें बनेंगे, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है बेटा कि हमारे यहाँ पर इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से बेटा पॉइंट आ गए, एक हमारे पास 1 आ गया, और एक साथ साथ हमारे पास बेटा 2 आ गया, और एक हमारे साथ 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 3 निकल कर आ गया। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट में बेटा मेरे पास जो एलिमेंट बन रहे हैं वो बन रहा है 1 2 और 3, 1 2 और 3 हमारे जबरदस्त इसके अंदर एलिमेंट बन रहे हैं, है ना, 1 2 और 3। चाचा नेल्ड इट। ठीक है, तो बेटा अब आ जाओ ए के अंदर। ए तो बेटा आसानी सा ही है, ए तो देखते ही आंखों की अपनी नजरों से अपनी इसको अपने खत्म कर दिया होगा, ध्वस्त कर दिया होगा। और आई थिंक ये भी बेटा बहुत ही आसान है। तो ये हमारा बन रहा है -1 और -2, हाँ -1 -2 ही है ना, हाँ -1 और -2, तो -1 आएगा यहाँ से, और यानी कि 1 आएगा और यहाँ से बेटा 2 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, दिख रहा है ना सबको, प्रॉपर दिख रहा है। ये 1 2 3 लिखा हुआ है, वो 2 3 लिखा हुआ है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कुछ बच्चों की ना नजरें इतनी प्यारी प्यारी है, इतनी सुंदर सुंदर है, दिखता नहीं है सर। मैं पता क्या करता हूँ ऑफलाइन में ना, ऑफलाइन में तो मैं यहाँ पे बच्चों खींच के रखता हूँ, क्या करता हूँ ना, सबको आते ही पहले तो क्लास में आ जाओ भाई, सब मेरे पास आ जाओ, ये ना दूर दूर डेस्क रखते हैं ताकि ना सर की रीच ना हो। अब कल को मेरे को कोई डंडा वंडा मारना पड़ जाए, मैं डंडा रख के मेरे को मारना होता है, पहले रिक्वेस्ट करनी होती है भाई आजा 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 आजा। मैं अब क्या है, मैं कहता हूँ जाते भाई पहले पास आ जाओ, बाबू पास आ जाओ, सारे मेरे पास आ जाओ, मेरे गले लग जाओ सारे, यहाँ पास आ जाओ। तो भाई जैसे ही वो पास पास आए तो उससे क्या होता है, रीच आसान हो गई है। किसी की कॉपी में देखा, हाँ भाई गलत कर रहा है, ये तो वहीं पे रख दिया।
ठीक है, आगे जी यहाँ तक। पेन दूसरा ले लो गुरुजी। दिख तो रहा है बेटा, रेड से नहीं दिख रहा? भव्य, भव्य ने पटियाला पैक लगाया था, इसको दिख नहीं रहा है। भव्य दिख रहा है? मेरा दिल ये पुकारे आजा। ये तो नहीं बोलता मैं वहां पर, ये वो गलत ले जाएंगे, ये वो गलत ले जाएंगे कि सर पढ़ाते पढ़ाते किधर जा रहे हो आप। है ना? हाँ, जीरो भी बेटा इधर है, तो ये जीरो भी हमारा ये भी काउंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक ही बच्चे ने नजर दिया है, बाकी ने नजर नहीं दिया, बाकी ने नजर नहीं दिया, सिर्फ हमारे श्रीवास्तव जी ने नजर दिया कि सर जीरो वाला तो आप भूल ही गए, इस बेचारे को तो अकेला छोड़ के चले गए आप, जीरो भी तो लिखना चाहिए था। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे। अगर मैं बात करूं तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन जब बी आप निकालने जाओगे तो बेटा करिए ना एक बार इनमें से, इनका बेटा एक बार, फिर से पेन हो गया दूसरा, मैं ले लेता हूँ हरा, हरा पेन चलाएंगे, है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपके जो यूनिवर्सल सेट में नंबर कौन कौन से हो गए बेटा? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, है ना? 0 1 2 और 3 हो गया। और माइनस में आपने बेटा क्या कर देना, यहाँ से 2 वाले को माइनस कर देना था, 2 वाले को माइनस कर देना है। तो बेटा आंसर हमारे पास यहाँ से कौन कौन से आएंगे, 2 वाला कट जाएगा, कौन कौन बचेगा, 0 1 3। अच्छा क्वेश्चन था, तो 0 1 3 यानी कि सी इज आवर राइट आंसर। अगर समझ आ गए तो भाई लिख दीजिए जल्दी से हमेशा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0 1 2 3 होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। जीरो को तो बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है, जिंदगी में जीरो की कीमत ही नहीं है जब तक वो नंबर के पीछे ना लगे, जब तक वो नंबर के पीछे ना लगे, है ना? सर ये डिवाइड करने से अच्छा है कि हम सीधा के एलिमेंट को भी पुट करके देख सकते हैं। सेट्स के एलिमेंट को उठा उठा के पुट करेगा वो भी कर सकते हैं भाई। बाकी अगर डिवीजन से जाओगे तो थोड़ा सा ना आपको और पड़ जाएगा कि सर सेट्स के एलिमेंट डाल डाल के देखेंगे, है ना? यहाँ से या तो आप ये कर सकते थे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते, पहले 2 निकाल लेते, है ना? तो जो भी आंसर होगा उसमें 2 तो होगा नहीं। देखिए इसमें देखिए क्या हो सकता था। अब दूसरा तरीका पूछ रहा है कि सर शॉर्टकट इसका मैं क्या लिखूं, अगर मेरे को इसकी एक छोटका सा एक एमएसटी लगाना है तो सर मैं उसको इस दिमाग से कैसे सोचूं। अब ये वाला तरीका ना उस टाइम बेटा कई बार क्लिक नहीं करता, डर लग रहा होता है कि यार सही कर रहा हूं नहीं कर रहा। क्या होता है कि सर मैंने ना पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी तो आसान था, ये तो बहुत आसान था, तो सर ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 2 आ गया। अब मेरे को वो माइनस करना है, वो मुझे ना माइनस करना है, तो ऑब्वियसली उस बड़े सेट में से ये 2 तो वहां पर नहीं होगा, ये 2 बेटा जब वहां पर नहीं होगा तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए, ये भी गया, ये भी गया, 2 ऑप्शन तो गए आपके, बचा कौन, 1 और 3 बच गया। बचा कौन बेटा, 1 और 3 बच गया आपके पास। अब वही कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर 1 3 लगाऊं या 0 1 3 लगाऊं। अगर थोड़ा सा अगर ध्यान लगा लोगे और उसके ऊपर, तो एक 0 भी यहां से हमारा निकल कर आता है, शुरुआत में ही बेटा 0 निकल कर आता है, ऊपर से आप देख सकते हो, तो एक 0 भी हमारा आंसर होगा सी। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो, बट ये अप्रोच के लिए मुझे लग रहा है आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके आप ये अप्रोच के ऊपर काम कर पाओगे कि यार अगर हम इस तरीके से देखें तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, बट इसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के, बट इस टाइम के क्वेश्चन में इतना दिमाग क्या लगाना। आ जाओ अगला क्वेश्चन बेटा, जल्दी से बढ़ते हैं अब आगे। ए बी सी आर एनी थ्री arbitrary when which one of the following expression show that both a b c occur not c। मतलब a अकर कर रहा है, b अकर कर रहा है, नॉट c कर रहा है। ए कर रहा है, बी कर रहा है और हमारे पास सी नहीं कर रहा, बस ये तो बी हो गया। बताया तो था बेटा लास्ट क्लास में आपको, ये मैंने बताया तो था ये कि भाई जो अकर कर रहे हैं उस पर ऐड लगा देना, जो नहीं कर रहे उस पर नोट लगा देना। गुड, बहुत बढ़िया। यार जिम में ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ मैं भी ना, मैं 5:30 उठा करूंगा। क्या कहते हैं पब्लिक, 5:30 उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? मोदी जी की तरह 4:30 बजे उठ जाना चाहिए कि नहीं उठ जाना चाहिए? कितना सिंपल है सर, बिल्कुल। 4 4:30 3:30 उठ जाना चाहिए कि नहीं उठ जाना चाहिए? बता, आएंगे आएंगे बेटा, तू ऐसे क्यों डर के जा रहा है कि ये आ जाए वो आ जाए, पूरा पढ़ के जा, खत्म मामला। ठीक है। 4 बजे करो सर आप बस। ठीक है, बोलिए भाई साहब, 4 बजे, मेरे को 3 बजे 2:30 बजे उठ जाना चाहिए कि नहीं उठ जाना चाहिए? कह रहे सर आप 4 दिन से यही कह जा रहे हो।
कर रहे हो। पता नहीं बेटा मैं क्या करूँ, फीस भी दे के आ गया। जब से वो फीस दिया ना तब से मोटिवेशन ही चला गया। पता नहीं वहां पे जाके लोगों को देख के मोटिवेशन ही चला गया मेरा। आ जाओ जी, कंसिडर द फॉलोइंग, एक बार इसको करते हैं। हम सर 6 पैक का वेट कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, 6 पैक, अभी तो भाई 1 पैक चल रहा है मेरा, अच्छा खासा बड़ा होता जा रहा है ये। ठीक है, ये 6 पैक बनाने में तो इस बार ये वाली उम्र तो चली जाएगी मेरी। ठीक है, करो जी फटाफट से क्वेश्चन पर। बेटा क्या कह रहा है देख, ए यूनियन ए में से अगर बी माइनस सी को तू घटाएगा, है ना, तो ए में से अगर ए बी और सी, ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम सब जानते हैं पहले हमें ब्रैकेट का काम करना होता है, हम सब जानते हैं कि हमें पहले ब्रैकेट का काम करना होता है, और ब्रैकेट का काम करने से बी यूनियन सी आपका ये वाला रीजन बच जाएगा। ये बी यूनियन सी हो गया बेटा आपका, हम सब जानते हैं बी यूनियन सी आपका ये हो जाएगा। तो ए में से आपने इसको घटा देना है, ए में से जब इसको घटा दूंगा तो बेटा मेरा कौन सा रीजन निकल कर आ गया, ये वाला रीजन मेरा निकल कर आ जाएगा। तो मेरा ये आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मेरी LHS हमें ये कह रही है। अब RHS की बेटा उसका देख ले, क्या उसका RHS भी हमारा इसी के बराबर आएगा क्या? मैं बना देता हूँ दोबारा से डायग्राम, मैं बेटा बना देता हूँ इसका दोबारा से डायग्राम। RHS के लिए आपके पास फिर से बेटा आपके पास ये बन गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो कह रहा है कि ए माइनस बी कर दो और ए माइनस सी कर दो, उसका यूनियन ले लो। ठीक है, तो ए माइनस बी जब करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बेटा, सारी नजरें स्क्रीन पे। ए माइनस जब बी करूंगा, ए में से बेटा जब मैं बी को हटाऊंगा तो मेरा ये रीजन बच जाएगा सारा का सारा, ये सारा। अभी ए माइनस बी पे नजर रखिएगा बस, ए माइनस बी पे बेटा नजर रखिएगा बस। ठीक है, ये बच जाएगा। अब इसी के साथ साथ बेटा अगर मैं a माइनस सी निकालूंगा, a में से बेटा c को भी हटा दूंगा, तो मेरे पास फिर कौन सा रीजन बच जाएगा, ये वाला रीजन बच जाएगा। अगर a में से मैं c घटा दूंगा तो बेटा ये वाला रीजन मेरे पास बच जाएगा, है ना, ये वाला रीजन मेरे पास बच जाएगा। तो इन दोनों का ना वो आपको कह रहे हैं कि यूनियन कर दीजिए, है ना, इन दोनों का हमें कह रहे हैं कि आप ना यूनियन कर दीजिए। क्या ये बात सही होगी क्या? मतलब इस रीजन का प्लस इस रीजन का अब यूनियन कर दीजिए, क्या ये बात सही होगी क्या? बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए। बहुत सही, बहुत सही। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा खुद से, थोड़ा खुद से पहले दिमाग लगाइए। ये हो गया जी हमारे पास a माइनस बी में हमारे पास आ जाएगा ये ग्रीन वाला रीजन, और a माइनस सी में बेटा हमारे पास आ जाएगा रेड वाला रीजन। इन वाले रीजन को वो कह रहे हैं कि ऐड करने को, ऐड करना चाहिए या इंटरसेक्शन करना चाहिए? नो सर, बिल्कुल जी, बताइए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है, देखते जाओ भाई। और आगे बढ़ो भी, अभी आपको ना इसमें दिक्कत आ रही है, दूसरे पे बढ़े बेटा। यही वाले देखो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, अगर ऐसे वाले फंसे तो उस टाइम तो मैं कहूंगा उस टाइम आप लीव कर सकते हो, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। a माइनस बी आ जाओ, अगला तो बेटा काफी आसान है। अगले में तो आपसे क्या कह रहा है, LHS में a माइनस बी करोगे तब a माइनस बी आपका ये रीजन बच जाएगा, ये हो गया, ये बेटा b हो गया, और उसकी ये LHS हो गई। सिमिलरली बेटा RHS हो गई, है ना, सिमिलरली बेटा इसकी क्या हो जाएगी, ये RHS। तो RHS जब होगी इसकी, तो RHS में क्या कह रहा है, a में से बेटा a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दे, a में से a इंटरसेक्शन b को जब माइनस करेगा तो फिर से यही रीजन बच जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड तो बेटा बिल्कुल ठीक है, सेकंड तो बिल्कुल ठीक है। अभी पहले पे दोबारा आऊंगा, देखना अभी आपको थोड़ा सा वो नया पार्ट लग रहा है, शायद तभी दिक्कत हो रही होगी, है ना, बट अभी मैं आपको दूसरे पे लेके जाता हूँ। तीसरे पे आ जा बेटा, तीसरे पे क्या कह रहा है, तीसरा क्या होगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, यानी कि वो तेरे को बोल रहा है कि a जो सेट होगा मेरे पास, ए सेट पूरा का पूरा, ओनली ए नहीं, ओनली ए नहीं कह रहा, ए कह रहा है बेटा पूरा ए। तो ए सेट जो होगा वो आपका दो पार्ट से मिलके बन रहा है, एक इस पार्ट से मिलके बन रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी से मिल रहा है, और साथ साथ बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो एक इस पार्ट से मिलके बन रहा है, और जिस पार्ट को आपको मैंने सिखाया था डिफरेंस से a माइनस बी कहते हैं, तो a माइनस बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से हमारा ए सेट बन रहा है। तो बेटा 3 भी हमारी क्या होगी, 2 भी हमारी ठीक होगी, 3 भी हमारी ठीक होगी। ठीक है सर, 2 भी हमारी ठीक होगी, 3 भी हमारी ठीक होगी। सर ये यूट्यूब पे बताए थे जी, ब्रैकेट का कोई सर देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बताया था, है ना। अब देख रहे हो बदलते जा रहे हैं आपके आंसर, बदलते जा रहे हैं आंसर। क्यों बदलते जा रहे हैं? क्योंकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे वहां पे अप्रोच करना है मैं फिर से बोल देता हूं। जब भी ऐसे आ जाए, पहले बेटा आपको ब्रैकेटों पे काम करना होगा, एलएचएस बनाया करो वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम की क्लास नहीं देखी तो क्लास नंबर 2 देख लो, डिटेल में बता रखा है उसमें मैंने। ठीक है, इसी में ही मंजिल बैच में ही। तो बेटा बे यूनियन सी निकाल के जब हमने ये करा, ए में से माइनस कर दिया तो ये आ गया एलएचएस। अब आरएचएस में जब मैं गया, ए माइनस बी में आया था मेरा ग्रीन रीजन, ग्रीन रीजन और रेड रीजन। अगर मैं ग्रीन रीजन और रेड रीजन का, अगर मैं ग्रीन और रेड रीजन का अगर मैं इंटरसेक्शन करता ना तो शायद ये मेरा निकलाता, अगर मैं इंटरसेक्शन करता तो ये मेरा निकलाता। बट यूनियन करके तो यार ये सारा का सारा बन जाएगा, रेड कैसे बचेगा यूनियन करके बेटा, ये कैसे बचेगा? ठीक है, तो इसका मतलब पहली हमारी बेटा बिल्कुल यहाँ पर गलत होगी। हमारी कौन कौन सी बेटा ठीक होगी यहाँ पर? बी इज आवर राइट आंसर। अगर समझ आ गया तो भाई लिखो मैं सर, बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट में मैंने बी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया जी। और अच्छा जी, अच्छा जी, कहाँ पे बेटा मॉक में दिया था जी? बी आएगा, बी आएगा बेटा। लेफ्टिनेंट बेटा अगर गलत था फिर वहां पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ आपको। बेटे पहले क्या करना है, अब खुद सोचिए ना, अब खुद सोचिए, अगर यूपीएससी गलत होता, खुद सोच के देखिए अब इधर, अगर यूपीएससी गलत होता तो बेटा यहीं पे कहीं ना कहीं पे ऑप्शन होता ना ऐसा कि 1 2 एंड 3 करेक्ट होता ना, पक्का होता ना। तो इसलिए उन्होंने इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, कुछ समझ के देखिए, यूपीएससी भी नहीं चाहता कि आप बेटा ज्यादा परेशानी में फंसे वहां पे पेपर में, कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ जाए, बच्चा अपना उसके ऊपर पर्सनैलिटी पे ज्यादा ध्यान दे, एसएससी पे ध्यान दे, पेपर पे इतना नॉलेज लेता रहे। ज्यादा नॉलेज नहीं लेनी, सिंपल इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर वो देना होता ना, कंफ्यूज करना होता, तो वो आपको ये भी लिखते कि 1 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो उनको पता था कि बच्चा अगर इसमें गलत कर पाता है तो शायद ये तो कर ही लेगा। तो इसलिए मैंने भी इसी तरीके से अप्रोच कराया आपको, उन्हीं के तरीके से, कि भाई वहां पे अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, अभी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप पहले अगले को ट्राई कर लो, शायद ऑप्शन मिल जाए। तो आपने दूसरा देखा, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तीसरा आपने देखा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और 2 और 3 वाला सिर्फ एक ही आंसर ठीक है और कोई भी नहीं। अगर यहाँ पे 1 भी होता तो वो 1 2 3 भी लगाते। अगर समझ आ गया तो भाई लिखिए जल्दी से, अगर समझ आ गया तो भाई लिखिए MSR, बहुत बढ़िया। अगर समझ आ गया तो भाई लिखिए शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, नौने नौने बच्चे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। समझ के देखिए यार, यूपीएससी की भाषा को समझ के देखिए आप लोग, कैसे चाह रहे हैं वो, नहीं चाह रहे हैं कि बच्चे को यार बहुत ज्यादा दिक्कत आए पेपर निकाल के मारे तक आने में। आप अगर सारी नॉलेज ले लेंगे, सारी क्लासेस जब कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि यार यूपीएससी वाले भी चाह नहीं रहे। ओवरऑल अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यूपीएससी वाले भी नहीं चाह रहे कि बच्चे को एनडीए का एग्जाम देने में ज्यादा दिक्कत आए, कि वो दे ही ना पाए और फिर वो हमारे तक पहुंच ही ना पाए। वो भी चाह रहे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हमारे पास है और हम आगे हमारे इसके साथ जुड़ सके। ठीक है, हमारी देश की सेवा कर सके। गुड जी, बहुत बढ़िया। आ गया जी बेटा इसी के बाद ही, अरे बाप रे, ओ तेरी तो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। ओ भाई, कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन पीपीटी में? स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर ऑफर्ड 3 लैंग्वेज, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, दिख रहा है ये पूरी कहानी कितना क्वेश्चन की थी? 2011 का है ये। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है भाई साहब, 5 बोले तो 2.5 को करेंगे 5 से, आई शाबाश, मौज हो गई भाई। 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन, वाह भाई। लर्न ऑल द 3 लैंग्वेज, मैं फटाफट से बेटा पहले ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। 3 बंदे हैं भाई, मैं पहले ना आपको इसमें वेन डायग्राम एक अच्छा सा बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कितना बड़ा पैराग्राफ है। भाई शाबाश। ये बेटा कौन कौन लाइक करने वाले? हिंदी लाइक करने वाले, इंग्लिश लाइक करने वाले, और आपके ये फ्रेंच लाइक करने वाले। इंग्लिश लाइक करने वाले, हिंदी लाइक करने वाले और फ्रेंच लाइक करने वाले। सर ये तो पूरा सेट है यहाँ है, हाँ ठीक है। पूरा सेट का चैप्टर एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। 15 स्टूडेंट है बेटा, ध्यान से सुनता जाइए, 15 स्टूडेंट है,
लर्न ऑल 3 लैंग्वेज, वेयर एज डू नॉट लर्न ये हो गए जी आपके 15 लैंग्वेज, 15 बंदे, जिसमें से बेटा 28 डू नॉट लर्न एनी लैंग्वेज, है ना। इसमें तो ढूंढते ढूंढते ही बच्चा गलती कर दे, है ना। तो बेटा 28 कौन से है, डू नॉट एनी लैंग्वेज, मैं डू नॉट शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डू नॉट लर्न एनी लैंग्वेज। एक ही क्वेश्चन में पूरा सेट पूछ लिया, ठीक है। अरे ये कहाँ जी बाबूजी चले जाते हैं, ठीक है, आ जाओ जी। डू नॉट लर्न एनी लैंग्वेज, आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच। अच्छा, हिंदी एंड इंग्लिश काफी बड़ा जाएगा ये लग रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। अच्छा, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, कौन कौन जी लर्निंग वाले, और उसके बाद हिंदी फ्रेंच एंड नॉट इंग्लिश, हिंदी फ्रेंच और नॉट इंग्लिश। ठीक है जनाब, पहले आपको ना ये पार्ट में समझा देता हूँ दिया क्या है, बट इससे ना फायदा ये होने वाला है, देखो हमें लग रहा होगा, देखो हम यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं, चौथी पांचवी लाइन तक, इसमें हमें लग रहा होगा कि हमारा बड़ा है ना, क्वेश्चन काफी बड़ा होगा यार, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा, बट आपको थोड़ी सी 3-4 लाइन और समझनी है भाई। अगर ये समझ के आपका वेन डायग्राम बन गया ना, तो भाई सीधे 12.5 नंबर मिलने वाले, डायरेक्ट सीधे बिना किसी चिंता के, ठीक है ना। आ जाओ जी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश फ्रेंच बट नॉट हिंदी, इंग्लिश फ्रेंच, इंग्लिश फ्रेंच बट नॉट हिंदी, बट नॉट हिंदी, इंग्लिश फ्रेंच बट नॉट हिंदी इज थ्राइस द नंबर ऑफ, इज थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी फ्रेंच, हिंदी फ्रेंच और नॉट इंग्लिश, और नॉट इंग्लिश। भाई साहब आ जाओ आगे बढ़ते हैं अभी। 23 स्टूडेंट लर्न ओनली हिंदी, ओनली बोल रहा है, देखिए मैंने बोला था ना ये ओनली एग्जैक्टली वर्ड का बहुत यूज होगा, एनसीईआरटी से निकले हैं ये वर्ड सब ना। 23 बेटा, ये कह रहे हैं ये कितने बंदे हैं 23 अंदर वाले, और 70 स्टूडेंट लर्न ओनली इंग्लिश, तो 17 बेटा ये है, और फ्रेंच वाले भी दिए हैं क्या, नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग फ्रेंच, टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग फ्रेंच का मतलब ये पूरा गोला, ये पूरा गोला बेटा कितने का है 46 का, पूरा गोला 46 का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ओनली फ्रेंच, ओनली फ्रेंच ओनली फ्रेंच वाले कितने बेटे 11 है। इतना काम हमारा हो चुका है, अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, अब इतना तक आगे ना हम थोड़ा सा मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, और ले चले तुम्हें हाउ मच लर्न प्रिसाइजली 2 लैंग्वेज। भाई इसका क्या मतलब होगा, एच इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ नोड, एच इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ नोड, यानी कि ये रीजन, यानी कि ये रीजन, मैं यहाँ पे इस पॉइंट से ले लेता हूँ, यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला रीजन, ठीक है। यानी कि ये रीजन ध्यान से देखिएगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ नॉट इंग्लिश, यानी कि हाँ हाँ हाँ, अगर ये x है बेटा, ये अगर x है तो ये बेटा तेरा 2x है, ये x है तो ये तेरा 2x है, ऐसे बात हो रही है। आगे E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H नोट, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H नोट इज थ्राइस द इंफॉर्मेशन ऑफ H इंटरसेक्शन F आई। अच्छा ये दोनों सेम ही है क्या, ऊपर नीचे देख रहे हो, इतना बड़ा पैराग्राफ है, कहीं गलती गलती ना हो जाए वरना दोबारा करना पड़ेगा। इज थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश, है ना, एंड ट्वाइस इन हिंदी फ्रेंच बट नॉट। हाँ तो देखिए ये क्या है, एच इन ई इंटरसेक्शन एफ और नोट, ई एफ ये हो गया, और नोट हिंदी, नोट हिंदी वाला ये रीजन है ना, ये रीजन इस थ्राइस है एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन नोट, मतलब इसका बेटा ये थ्राइस है, तो ये आपका बेटा हो गया 3x। डायग्राम सारा समझ आ गया ना, डायग्राम बेटा समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सर ये यूट्यूब पे बताया है, ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का नहीं है बेटा, यंश एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ये कह रहे लालच नहीं है सर, भव्या कह रहे लालच नहीं रखी कभी, बड़े हो गए यहाँ तक हम, लेकिन कभी लालच नहीं रखी है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेटा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे छुपा हुआ है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो आपका यहाँ पे छुपा हुआ है,
डू नॉट लर्न वाले पे मैंने आपको बेटा अपने सेट्स के एक बार यूट्यूब क्लास में ही बताया था, शायद आपने वो बात, छोटी सी बात थी वो मिस कर दियो, लेकिन अब मत मिस करना। क्या होता है बेटा आपको ना हमेशा जो भी दे रखे हो डू नॉट लर्न वाले, जो भी डू नॉट वाले होते हैं ना, उनको जरूर आपने पहले कंसीडर करके चलना है। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि हम इसके बिना भी तो निकाल सकते हैं सर, बेटा नहीं निकाल सकते हो, कहीं से सोच तो सोचो ही मत। आपने सोचना इस तरीके से, जो डू नॉट वाले हैं ना उन बंदों को मेरे को लेके चलना है। तो बेटा डू नॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो 28 डू नॉट है। डू नॉट का मतलब आपके ना तो हिंदी पढ़ रहा है, ना ही इंग्लिश पढ़ रहा है, ना ही बेटा फ्रेंच पढ़ रहा है, यानी कि ये हो गया आपका 28। और आप सब जानते हैं कि सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये आपको बड़ा लग रहा होगा, बट अगर मैं पेपर में बैठा होता और आज एनडीए की तैयारी कर रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को ना छोड़ता, क्योंकि एक तो सेट से वो जो शुरुआत में वेन डायग्राम का मुश्किल वाला क्वेश्चन आया, उसके कंपैरिजन में तो यार ये क्वेश्चन तो मुझे एक साथ ही कितने देके जा रहा है, 12.5 नंबर, बहुत मायने रखते हैं एक चैप्टर से। ठीक है, और इसको आप सब जानते हैं पूरे यूनिवर्सल में से सर क्या करना पड़ता है, ये हमें इसको करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से रिलेशन निकल कर आएगा इधर से। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पर। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे को ये निकाल के दो 46, देखिए ध्यान से देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आपको 46 एफ टोटल दे रखा है 46, तो बेटा एफ ऑफ टोटल वैसे खुद से भी निकाल सकते हो। खुद से जब आप एफ निकालोगे, खुद से जब आप बेटा एफ निकालोगे तो एफ में देखिए कौन कौन आएगा, 11 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 3 और 1 4x, ये कितने के बराबर बच्चे आपको दिया 46 के। तो बेटा करियो एक बार, इस 46 में से अगर हम करें 11 और 15 हो जाता है हमारे पास 26, 26 में से बेटा जब उधर भेजेंगे तो मेरे पास आ रहा है 26 जाएंगे तो बच्चे का बेटा 20, तो x मेरे पास कितना आ गया 5। x की वैल्यू बेटा तैयार हो चुकी है हमारी, बधाई हो, x की वैल्यू तैयार हो चुकी है। अब आपने निकालना है h यूनियन f, बस वेन डायग्राम की समझ चाहिए यहाँ पर। अब आजा बेटा एक बार ये निकाल दे, h यूनियन f यूनियन हमारे पास e, ये और निकाल लेते फिर हमारा सारा काम तैयार हो जाएगा। वैसे तो जरूरत अभी है इसकी। x आपका जैसे निकल गया 5, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न प्रिसाइजली 2 लैंग्वेजेस, मतलब 2 लैंग्वेजेस पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं प्रिसाइजली, मतलब एग्जैक्टली 2 वाले। तो एग्जैक्टली 2 वाले बेटा कौन कौन हो जाएंगे, 2x, x और 3x। तो इसका जो आंसर में आएंगे बेटा वो आएंगे 2x, x और 3x। तो बेटा कितना होगा ये 3 4 यानी कि 6x। तो बेटा 6x कितना निकाल के लाए थे 5, तो 6 5 30, ढूंढो बेटा 30, सी इज राइट आंसर। अरे चल, हाउ मच स्टूडेंट लर्न एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कम से कम 2, यानी कि 2 वाले भी और 3 वाले भी। तो बेटा 2 वाले तो आपने निकाल लिए ना 30, और 3 वाले बेटा कौन है 15, सर 3 वाले कौन हो गए 15 हो गए। तो जब 3 वाले बेटा 15 हो गए तो आपका आंसर बेटा कितना हो जाएगा 30 40 और ये 45। ढूंढिए बेटा 45 कहां पर है, सी। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब आपको निकालना बेटा यूनियन। हाँ शुरू हो गए ना, देखो अब नंबर लाने शुरू लगा दिए ना सबने। हाँ देखा देखा देखा, उस टाइम शांत बैठे थे और एकदम से सबने नंबर लगाने शुरू कर दिए। हाउ मेनी टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है बेटा, टोटल स्ट्रेंथ मतलब यूनियन, यूनियन बोलिए बेटा सबका सम कर दे सबका, 23 प्लस 17, 23 प्लस 17 हमारा हो जाएगा जी 40, 40 प्लस 2x। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ 40 प्लस 2x प्लस f का तो पूरा मेरे पास है ना पहले से, f का बेटा पूरा का पूरा है मेरे पास, कितना है 46 है। तो बेटा कितना हो गया 40 प्लस से 40 80, 80 और एक 86, 86 प्लस बेटा 2x, तो 86 प्लस 2x, x कितना है जी ये रहा 5, तो 10 कितना हो जाएगा बेटा 96 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा 96 सी लगा दे। हाउ मच स्टूडेंट लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच, लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच, बेटा ओनली नहीं बोल रहा है, प्रिसाइजली नहीं बोल रहा है, ध्यान रखियो ना ओनली बोल रहा है ना प्रिसाइजली बोल रहा है। तो आपको पूरा ये वाला सिस्टम लेके चलना पड़ेगा, इंग्लिश एंड फ्रेंच वाला, यानी कि ये सारा रीजन। तो इसमें कौन कौन आएंगे बेटा, इंग्लिश एंड फ्रेंच में 15 आएगा, यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच में ये सारा रीजन आएगा भाई 15 प्लस 3x। ध्यान से देखिए एक एक बात का यहाँ पे कवर हो रहा है, पूरा सेट्स कवर हो रहा है, ये बात सही है पूरा सेट्स कवर हो रहा है। तो बेटा इसमें आप करेंगे तो 3 5 15, 15 प्लस 15 बेटा कितना हो जाएगा जी 30, ए आंसर। बताइए 12.5 नंबर इसमें मिल रहे होंगे तो छोड़ के भागोगे क्या सर, 28 भी ऐड होगा ना किसके अंदर जी
बताइए जी, किस में कह रहे हैं ये 28 ऐड होगा, कौन से पेज? 28 28 बोलिए बेटा। सर 28 ऐड होगा थर्ड वाले में। थर्ड वाले में हाउ मेनी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। अच्छा अच्छा, टोटल स्ट्रेंथ डू नॉट लर्न एनी लैंग्वेज। एक सेकेंड, अच्छा वो क्लास का ही पार्ट है क्या? स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफर्ड 3 लैंग्वेजेस, दिस इज 50 स्टूडेंट लर्न ऑल द 3 लैंग्वेज। हाँ, वेयर एज 28, अच्छा वो क्लास का ही पार्ट है भाई, वो क्लास का ही पार्ट है, यहाँ से आप देखिए वो क्लास का पार्ट है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तो ये 28 भी बेटा इसमें हम ऐड करके चलेंगे। तो हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ थी, टोटल स्ट्रेंथ में बेटा 28 और ऐड करो, 28 और बेटा ऐड करो। हाँ ये क्लास का पार्ट है भाई बंदे, क्लास का पार्ट है। तो 8 और 6 बेटा 14 हो जाएगा, कैरी 1 9 एक 10, 10 11 और एक 12, तो हमारा आना चाहिए 124 आएगा भाई। ध्यान से बेटा इधर 124 इज राइट आंसर, 124 देख रहे हो। एक गलती भी अगर कर दी ना फंसोगे, यूपीएससी ऑप्शन ही ऐसे देता है, पहचान गए? हर बारी बोलता हूँ, हर बारी बोलता हूँ ना हर क्लास में, भाई यूपीएससी के क्वेश्चन से मुश्किल होते हैं उसके ऑप्शन। एक भी अगर बात मिस कर दी ना, एक भी ऑप्शन वहां पे मिलता है, ये इनको पता नहीं कैसे रहता है, ऐसे हिसाब से पेपर बनाया जाता है कि भाई साहब एक भी गलती करेगा ना वहां पे ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। बस हमने ये ध्यान नहीं दिया, पूरा ये पढ़ लिया, नीचे तो हम आए ही नहीं, नीचे हम आए नहीं, ऊपर का ऊपर 96 लेके चले गए। भाई 28 टीम का पार्ट है, मतलब क्लास का पार्ट है, तो ऐड करते दूसरा आंसर भी रेडी है। ठीक है बहुत बढ़िया, शाबाश। सर फोर्थ वाला रिपीट कर दो, सर कह रहे हैं फोर्थ वाला रिपीट कर दो सर। बेटा देखिए फोर्थ वाले में 1 2 3 4 ये बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच अगर वो आपको बोलता ना ओनली इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो बेटा ओनली या फिर एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली अगर आपको बोलता तो आप सिर्फ ये लेके चलते, यानी कि 3x वाला लेके चलते आप। बट आपको अगर बोल रहा है ओनली ना तो एग्जैक्टली, तो आप बच्चे इसके अंदर लेके चलोगे ये सारा रीजन, ये सारा रीजन। तो 15 प्लस 3x बेटा 15 प्लस 3x, x की वैल्यू मेरे पास बेटा 5 है, तो 5 3 15, 15 प्लस 15 3। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो इसके अंदर क्या हम डू नॉट लर्न वाले लेंगे क्या? क्या हम डू नॉट लर्न वाले लेंगे क्या? नहीं लेंगे। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे आपका लगेगा हिंदी यूनियन इंग्लिश यूनियन फ्रेंच, हिंदी यूनियन इंग्लिश यूनियन फ्रेंच आपका बेटा इधर आपका आंसर निकलेगा, हिंदी यूनियन इंग्लिश यूनियन फ्रेंच आपका आंसर निकलेगा। तो करिए बेटा, हिंदी यूनियन इंग्लिश यूनियन फ्रेंच आपको मैंने अभी भी कराया था, कितना था जी 96। ये ठीक है ये ठीक है, ये ठीक है। सर अगर गलती करेंगे तो ऑप्शन में भी होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक भी गलती करी तो ऑप्शन में होगा वो, ये चीज का ध्यान रखना। अभी अभी देख लो ना, मैं भी निकाल रहा था, निकालते निकालते 96 से बेटा किधर जाके कूद गया, मैं वहां पे जाके कूद गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर आज हम सेशन को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, फिर हम सेशन को खत्म करेंगे आज के लिए। बाकी क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, सारे मैं करा दूंगा, तो फिर आप कहोगे कि सर हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। प्रैक्टिस शीट दे दूंगा मैं आपको, क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। ये पीडीएफ तो मिल ही जाती है, लेक्चर आपको आज शायद जल्दी मिल जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए तो, है ना। वो आज वैसे 9 बजे तक मिल जाता है, बट आज देखते हैं मिल जाए बस। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए पूछ रहा है इज 4, मतलब आपको बताया था बेटा सेट ए की कार्डिनलिटी, बेटे कहाँ पे गए हो? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए 4 है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी है बेटा 3 है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए डेल्टा बी कल ही बताया था बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद आया हो तो बेटा कितना बनकर आया था? -2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी निकल कर आया था, है ना। तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए? सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, और कार्डिनलिटी पूछी है। हाँ, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा। अगर हमसे ये कहते कि इसका मिनिमम निकालो, अगर हमें इसको कहते ना कि इसका मिनिमम वगैरह कुछ निकालो, तब हम बेटा इसको फिर सोल्व कर सकते थे, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, है ना। अगर ये बोलते तो अब आप इसका निकाल सकते थे, बट अभी आप इसका नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि भाई साहब ये आपको बोला ही नहीं है मिनिमम निकालने को, तो ये आपको दे नहीं रखा, तो डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं जी, ये भी हमारा क्वेश्चन है, ये आप लोग अब कर लेंगे। फिर से बेटा इधर भी देखिए डू नॉट लर्न वाला है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ डू नॉट रीड वाला है यहाँ पर भी। तो ये डू नॉट रीड वाले को फिर से आप ध्यान से रख के चलना, उसको इंक्लूड जरूर करना है, उस कॉन्सेप्ट को जरूर इंक्लूड करना है। जैसे मैंने आपको कहा था, बच्चे इसका ध्यान ही नहीं देते हैं, इसके बिना ही क्वेश्चन कराते हैं,
और वो सारे गलत करके आते हैं। तो भाई 28 होगा, जो डू नॉट लर्न को हमने इंक्लूड करा था तभी जाके हमारे बाकी के आंसर निकल कर आए थे। ठीक है जी, आ जाओ। चलो जी, ये भी हो गया, ये तो आप कर ही लेंगे। चलो तो आज हम इतना ही करते हैं, है ना। 2 लाइनें आपके लिए मैं लिख के आया था बढ़िया वाली, लो जी, है ना, कुछ है ना। इसको बेटा आपके लिए मोटिवेशन के लिए हमेशा मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में तो यूट्यूब पे तो बोलता ही हूँ, थोड़ा सा आपके लिए भी कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। ठीक है जी, चलो कल फिर मिलते हैं बेटा, सेम टाइम पर 7 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नई क्लासेस मैं उसमें लगा दूंगा और फिर उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। कल सेम टाइम में 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।